शराबबंदी को लेकर के लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। महागठबंधन के नेता भी इस पर सवाल खड़ा करते रहे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी कहा है कि बिहार में शराबबंदी तो हम चाहते ही हैं, लेकिन जिस तरह से गरीब तबके के लोग इसमें फंस जाते हैं वह सही नहीं है। छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक इसमें शामिल रहते हैं, उन पर कार्यवाही सही से नहीं होती है, तो हम चाहते हैं उन पर कार्यवाही हो और गुजरात की तरह बिहार में भी शराबबंदी लागू है। कुछ छूट के साथ बिहार में शराबबंदी लागू है। लीटर का व्यापार करता है उसको पकड़ना चाहिए, उसको भेजना चाहिए। वैसे लोग इस्केप हो रहे हैं, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से हमने कहा है कि उन लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाए। और हम धन्यवाद दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी को, अब ध्यान उनका गया है उसी ओर, और वैसे ही लोगों को पकड़ा धरी की बात हो रही है। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि जो जेल में फंसे हुए हैं गरीब लोग, इनोसेंट लोग, उनको छुड़ाने का वो प्रयास करेंगे। और वैसे मस्केटियर्स के जो बड़े बड़े ये हैं, हाजी मस्तान हैं, उनको पकड़ने का काम करेंगे। बिहार सरकार के कोऑर्डिनेशन को लेकर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, कहीं केशव यादव सवाल खड़ा नहीं है, सवाल खड़ा नहीं है। 7 पार्टी हम लोग हैं, तो कोई भी काम हो तो आपस में मेल मिलाप से बातचीत विचारों उपरांत होना चाहिए। इसीलिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, ये मैं मांग करता हूँ। और सर ये आखिरी चीज सर, गठबंधन में जो विस्तार है उसको लेकर भी क्या आप लोगों की डिमांड है कि नए साल में मंत्रिमंडल का विस्तार हो? अब ये माननीय मुख्यमंत्री का प्रोग्रेटिव है, वो क्या करेंगे उन पर है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। केशव यादव के पास 7 विभाग है, तो आप चाहते हैं कि विभाग का विभाजन हो जाए? ये मुख्यमंत्री जी चाहेंगे, मुख्यमंत्री का यह प्रश्न है, वो चाहेंगे। हम उनके काम में बाधा नहीं डालना चाहते हैं। बना रहता है 100 वर्ष उम्र बिता करके नरेंद्र मोदी जी की माँ गई, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जहाँ भी आत्मा उनकी जाए चिर शांति में रहे। और माँ का विचलन बहुत दुखद होता ही है। माँ माँ है, जीवित भगवान है, और नरेंद्र मोदी जी को ये दुख सहने का भगवान उनको धैर्य दें, यही हम प्रार्थना करना चाहते हैं। सर शराबबंदी कानून पर आप मुखर होकर बोलते रहते हैं, आपको लगता है कि नए साल में बिहार सरकार को इस पर रीथिंक करना चाहिए, जिस तरीके से आपने गया में भी कहा था कि आप उन लोगों को छुड़वाएंगे जो आपके? देखिए, एक ही बात को बार बार कहने में अच्छा नहीं लगता है। हमारा आइडिया और हमारा थीम आप लोग जानते हैं, हमारा है शराबबंदी से कोई मतलब नहीं है, शराबबंदी होनी ही चाहिए। हम हैं आज 79 ईयर्स में मेरा चल रहा है, उम्र चल रहा है। अभी तक उस घर में मैं पैदा हुआ हूँ जहाँ शराब बनता, शराब बिकता, और वहाँ से हम अपने होठ पर शराब नहीं लाया है। तो वो कोई कानून था क्या? तो मेरा कहने का मतलब है, अगर कानून आया है तो ठीक है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ियाँ हो रही है। जो नीचे के लोग हैं, गरीब तबके के लोगों को ऐसे भी पकड़ रहे हैं। गांव-गांव में हो रहा है, जहां पकड़ना है गरीबों को तो उनके घर में जा कर के पकड़ लेते हैं, जेल भेज देते हैं। और जो बड़े-बड़े लोग हैं जो पैसा देके छूट जाते हैं, यहाँ पर हमारा डिफरेंसेस है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं प्रायः हम, कि साहब आप इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से कराइए, और जहाँ भी गड़बड़ी पाया जाए उसको सख्त कार्रवाई करके उस पर ये करवाइए, ताकि वो आगे गलत काम न कर सके। 10 से ज़्यादा लोग नए साल में आप चाहते हैं कि परिवर्तन हो इसमें? कुछ परिवर्तन में समीक्षा की बात हम कहा करते हैं, समीक्षा हो। जैसे आज गुजरात मॉडल है ना, गुजरात में भी तो है शराबबंदी, तो वहाँ इस प्रकार की बातें तो नहीं हो पा रही है। सब जगह लिमिट है, कहीं ज़रूरत है तो उसको शराब मिल जाता है बाज़ाब्ता परमिट के साथ। तो उसी तरह से यहाँ भी हो, और ऐसे करने में होता है कि लोग आनन फानन में शराब बनाता है, अब विषैली शराब बन जाती है, जिससे लोग पी करके मर जाता है। जो शराब 10 दिन में बनना चाहिए वो 2 घंटा में बन जाता है। उसमें यूरिया खाद देते हैं, फास्फोरस दे देते हैं, या गाय कुछ पिन्हाने वाले जो दवा है वो दे देते हैं, और वही इंजूरियस हो जाता है जिससे लोग मरते हैं। अगर चाह रहे कि परमिट के साथ यहाँ मिल, हाँ, परमिट के साथ हो, जिससे गुजरात मॉडल, हाँ गुजरात मॉडल में जैसे चलता है उस तरह से शुरू करें। अंतिम सवाल ये है कि 75 से 80% जो गरीब तबके के लोग हैं वो अभी जेल में बंद हैं, और अभी जो जहरीली शराब का कांड हुआ है उसमें भी गरीब तबके के लोग ही ज़्यादातर मरे हैं। तो इस पर क्या लगता है कि मुख्यमंत्री को कुछ नया शराबबंदी को लेकर कुछ नया? और इसी से जुड़ा एक और सवाल है मानी जी, आपने गया में कहा था कि ऐसे लोग जो बंद है इसको लेकर के उन्हें आप छुड़वाने में